शिव की साधना के लिए कुछ समय, तिथि और वार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसी में हर माह की त्रयोदशी तिथि भगवान शिव की उपासना के लिए बहुत ही उत्तम होती है। इस तिथि में भगवान शिव की विधि पूर्वक उपासना करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जिस तरह से एक माह में 2 एकादशी होती है, उसी प्रकार एक माह में 2 बार त्रयोदशी भी आती है। त्रयोदशी तिथि को ही प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा दिलाने वाला होता है। अलग अलग दिनों को पड़ने वाले प्रदोष व्रत के नाम भी अलग अलग हैं। आषाढ़ मास के आखिरी प्रदोष व्रत 21 जुलाई यानी कि बुधवार को है, इसलिए इसे बुध प्रदोष व्रत कहते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत रखते हुए प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है। प्रदोष काल शाम के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट तक रहता है। यह समय पूजा के लिए बहुत शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस समय भगवान शिव साक्षात शिवलिंग में प्रकट होते हैं। इस दिन भगवान शिव के पूजन से विशेष फल की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रदोष व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा का दोष और उसके प्रभाव से छुटकारा मिलता है, अर्थात शरीर में व्याप्त चंद्र तत्वों में सुधार होता है। चंद्रमा मन का स्वामी होता है, इसलिए चंद्रमा संबंधी दोष दूर होने से मन को शांति मिलती है। इस व्रत को करने से जीवन से जुड़ी सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और भगवान शिव और पार्वती की कृपा से सुख शांति और समृद्धि मिलती है। बुध प्रदोष व्रत कथा। एक लड़के की नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद दूसरी तीसरी बार वह अपनी पत्नी को लेकर ससुराल पहुंचा। 2-3 दिन ससुराल में उसकी खूब खातिरदारी की गई। फिर उसने एक दिन अपने सास से कहा कि उसे घर जाना है। लड़के ने घर जाने के लिए बुधवार का दिन चुना। हालांकि ससुराल वालों ने बुधवार के दिन जाने को लेकर बहुत मना किया। लड़का ने ससुराल वालों की बात को अनसुना किया। अंत में सास ससुर ने भारी मन से बेटी और दामाद की विदाई की। चलते चलते जैसे ही सभी नगर के बाहर पहुंचे होंगे, पत्नी को तेज प्यास लग गई। पति उसके लिए पानी लेने चला गया। जब पति पानी लेकर वापस लौटा तो वहां का नजारा देखकर वह हैरान हो गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के साथ खड़ी होकर पानी पी रही है और जोर जोर से ठहाके लगा रही है। वह आदमी देखने में हूबहू उसी की तरह दिख रहा था, जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। वह आदमी के पास जाकर झगड़ने लगा। देखते ही देखते वहां काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। विवाद बढ़ने के बाद वहां एक सिपाही भी आ गया। झगड़ा निपटाने के लिए सिपाही ने उस औरत से पूछा कि तुम्हारा पति कौन है। दोनों की हम शक्ल होने की वजह से औरत भी संशय में पड़ गई। पत्नी को चुप देखकर पति भगवान शंकर को याद करने लगा कि उससे भूल हो गई, जो ससुराल के कहने के बाद भी पत्नी को बुधवार के दिन लेकर बाहर निकल गया। उसने शिव से प्रार्थना करते हुए कहा कि मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल लीजिए, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। भगवान शिव को उसकी प्रार्थना पर दया आ गई, जिसके बाद दूसरा व्यक्ति गायब हो गया।
दोनों पति पत्नी सकुशल अपने नगर पहुंचे। तब से दोनों नियमित रूप से प्रदोष व्रत रखना शुरू कर दिया।